हेलो फ्रेंड। आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे दक्षिण दिशा के बारे में। दक्षिण दिशा का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग उसको नकारात्मक दिशा भी बोला करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी ये नकारात्मक है उतनी ही सकारात्मक भी है। दक्षिण दिशा के दो पहलू हैं, एक नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जब हो जाती है जब ये डिसबैलेंस हो जाती है। उसी तरह अगर हम इसको बैलेंस करके रखते हैं तो ये हमारे नाम और कीर्ति का कारण भी बनती है। जितनी प्रसिद्धि हमें इस दिशा से मिलती है उतनी प्रसिद्धि हमें किसी अन्य दिशा से नहीं मिलती है। तो दक्षिण दिशा को लेकर अपने मन में कन्फ्यूज़न ना पालें। मैं आपकी सारी क्वेरी यहाँ पर क्लियर करने वाली हूँ। आपका जो डर है दक्षिण दिशा को लेकर वो सारा मैं बिल्कुल ख़त्म करने वाली हूँ। आप एक एक चीज़ें अच्छे से समझिए। अगर आपका जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण दिशा में है, अगर आपने टॉयलेट बनवाया है अग्निकोण में या नैऋत्य कोण में या दक्षिण दिशा के किसी एरिया में, तो भी मैं आपको सारे उपाय बताने वाली हूँ। ये दिशा आपकी खुली हुई है, हल्की है, तब भी मैं आपको सारे उपाय बताने वाली हूँ। ज़बरदस्त रामबाण उपाय भी होंगे जो आपको सारे जो भी परेशानियां होंगी उनको दूर करने में सहायता करेंगे। अगर आपके घर की दक्षिण दिशा हल्की होगी तो आपके यहाँ पर बहुत ही आसानी से बड़े बड़े अनिष्ट प्रवेश कर जाएंगे और आपको मतलब एक मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलेगा, दूसरी मुसीबत में आप फंस जाएंगे। इस यहाँ तक कि आपको शारीरिक परेशानियाँ तो होंगी, मानसिक और आर्थिक परेशानियाँ भी आपकी बनी रहेंगी, पीछा नहीं छोड़ेंगी। मृत्यु तुल्य संकट भी आपको घेर सकते हैं। इस दिशा का खुला होना हमें मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा है। दक्षिण दिशा के बारे में कहा जाता है कि इस दिशा में सुई की नोक के बराबर भी सुराख नहीं होना चाहिए। तो इस दिशा में हम गेट कैसे बनवा सकते हैं, खिड़कियां किस तरह बनाई जा सकती हैं। आप सोचिए, जहाँ पर एक सुई की नोक के बराबर भी अलाउ नहीं है दक्षिण दिशा को खोलना, वहाँ हम गेट बना रहे हैं, वहाँ हम खिड़कियाँ बना रहे हैं, उस दिशा में पूरा ओपन एरिया कर रहे हैं, तो हम कितनी बड़ी मुसीबत को आमंत्रण दे रहे हैं। तो आप अगर इस तरह की परेशानी में हैं, आपने अभी तक उस एरिया को खुला हुआ छोड़ा है, वहाँ पर आपने कोई कुआं गड्ढा भी वहाँ नहीं बना सकते हैं, ज़मीन के अंदर सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ये मृत्यु तुल्य संकट अचानक बहुत बड़े एक्सीडेंट जैसी आगजनी यानी मृत्यु से संबंधित परेशानियां इस दिशा में आ जाएंगी। अगर कोई गड्ढा आपने बना दिया है, सेप्टिक टैंक बनाया हुआ है, उस एरिया को खुला छोड़ा है, वहाँ कोई दीवार नहीं है, पूरा आपके एंट्री के अलावा भी वहाँ पूरा ओपन है, तो आप ये परेशानियाँ फेस कर रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पहले तो वहाँ पे क्या होना चाहिए। जैसे वहाँ घर के स्वामी का जो मास्टर बेडरूम है वो वहाँ पर बना सकते हो आप। इस दिशा में पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ भारी बहुत ज़्यादा घर का जो भारी सामान है, बेड है, सोफ़ा है, अलमारियाँ हैं, उन्हें रख सकते हो। भारी से भारी पेड़ लगा सकते हो, बड़े बड़े आप पेड़ लगाइए। ये दीवार आपकी अगर हल्की है तो उसके चारों तरफ आप अशोक के पेड़ लगा दीजिए। अशोक का जो पेड़ होता है वो अपने आप में एक वास्तु यंत्र का काम करता है। आप अशोक का पेड़ लगाइए, आप वहाँ पर नारियल के पेड़ लगाइए। नारियल और अशोक के पेड़ काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं। ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जो काफ़ी हाइट में ऊंचे जाएंगे, तो वो दक्षिण दिशा को बैलेंस करते हैं। ये आप घर के मुख्य द्वार पर लगाओगे तब आपके घर का जो मुख्य द्वार का दोष है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आप दक्षिण दिशा में पेड़ के अलावा छत अगर आपकी है तो छत पर कोई भारी निर्माण करवा सकते हैं। वहाँ पर आप पानी का टैंक ऊपर रख सकते हैं, लेकिन नीचे पानी का निर्माण नहीं होना चाहिए। आप वहाँ पर कोई टीन सेट पड़वा सकते हैं जिससे वो एरिया काफ़ी हद तक भारी हो जाएगा। इससे आपकी परेशानी काफ़ी कम हो जाएंगी। दूसरा उपाय मैं बताती हूँ, आप वहाँ पर मंगल यंत्र यानी दक्षिण दिशा में आप मंगल यंत्र प्राण प्रतिष्ठा करवा कर स्थापित कराइए। हनुमान यंत्र स्थापित कराइए। आप ये यंत्र जो भी स्थापित कराएं वो यंत्र प्राण प्रतिष्ठा किए बिना स्थापित न कराएं। कोई भी यंत्र तभी काम करता है जब उसको प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। वो आपको कोई पंडित जी बता देंगे, उनसे आप कराइए और उसको किसी शुभ मुहूर्त में, यानी रामनवमी का दिन हुआ, हनुमान जन्मोत्सव का दिन हुआ, कोई अच्छा सा मुहूर्त पता करिए उस दिन वो उस यंत्र को लगाइए। दूसरा एक और सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बता रही हूँ,
अगर इनके अलावा आपको फिर भी कुछ परेशानियां अभी बची हुई हैं, जो रह गई हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, हर अमावस्या के दिन आपको जो यमदेव हैं और राहु केतु उनके निमित्त एक दीप दान करना है, यानी एक दीपक जलाना है, उनका आवाहन करके उनके लिए दीपक जलाना, दक्षिण दिशा में मुख करके ये दीपक दक्षिण दिशा की ओर रखना है और ये 1 घंटे कम से कम जलना चाहिए और हर अमावस्या को ये एक दीपक जलाना है। उसके अलावा आपको किसी दरिद्र नारायण यानी किसी गरीब के लिए खाना, अन्न, वस्त्र, धन इनमें से कोई भी चीज़ें जो आप कर सकते हो वो निकालना है और उसी दिन आपको देनी है। यानी किसी गरीब व्यक्ति को आपको खाना हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी, जितना आपसे हो पड़े वो आपको हर अमावस्या देना होगा, जीवन भर देना होगा, जब तक कि आप उस मकान में यानी दक्षिण मुखी मकान में रहते हो तब तक ये सब करना पड़ेगा। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां कम होने लगेंगी और इसका आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दक्षिण दिशा की जो दीवार है वहाँ पर आप पंचमुखी हनुमान जी की लाल रंग की कोई तस्वीर लगाओगे, उस एरिया को साफ करोगे, तस्वीर लगाओगे, लाल होनी चाहिए और हनुमान जी बैठे हुए आशीर्वाद मुद्रा में होने चाहिए। इससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। दक्षिण मुखी दीवार है उसको लाल ही रखना चाहिए, लाल पर्दे डाल के रखिए, खिड़की दरवाजे उनको अधिक से अधिक आप बंद रखिए। उसके अलावा आप वहाँ पर कोई नाव की कील है उसको लगा सकते हो या फिर कोई आपको घोड़े की नाल मिल जाती है उसको लगा सकते हो। अगर वो भी नहीं मिलती है आपको तो आप 2 बांसुरी लोगे, उनको घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ बीचों बीच में ऐसे लगाना है, टेप से चिपका कर बी शेप में आपको लगाना है ऐसे करके। और जब आप लगा दोगे तो उसका जो बजाने वाला मुंह है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और अंदर इस तरह आप उसको लगाओगे, इससे भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, आप इन सब के अलावा हर सैटरडे को आपको एक फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा लेना है और उसको एक काले कपड़े में बांधना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच में या फिर साइडों में किसी एक जगह लटकाना है। और कपड़ा और टुकड़ा जो है वो इतना छोटा नहीं, कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए, बाहर से कोई भी व्यक्ति आए तो उसको देखे और उसकी नज़र उस पर पड़े। इससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और इस फिटकरी को आपको हर महीने या हर हफ्ते बदलना है। फिटकरी आपको नहीं मिलती है तो आप सेंधा नमक का डेला ले सकते हो, समुद्री नमक नहीं लेना है, सेंधा नमक यानी व्रत वाला जो नमक होता है उसको ले सकते हो। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय जो मैंने बताए थे, सिर्फ इतने ही उपाय आप कर लोगे, आपको काफ़ी हद तक इन्हीं उपायों से फ़ायदा मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और परेशानी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी परेशानियाँ और उनके उपाय जो भी मेरे से होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो मैं आपको बताऊँगी। धन्यवाद।